अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। आज हम आपको दिखाएंगे जेड न्यूज़ का हेल्थ सीरीज़। उसके लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर कुलभूषण बड़ियाल साहब, जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि ये हार्ट की बीमारी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, किस मौसम में ज़्यादा होती है और किन किन लोगों को किस किस उम्र में हार्ट की बीमारी का ख़तरा रहता है। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे और ये हमारे नाजरीन को बताएंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो डॉक्टर साहब, हमारा जेड न्यूज़ जो है वो एक हेल्थ सीरीज़ चला रहा है, तो उसमें आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि ये हार्ट की बीमारी जो है ये एक्चुअली क्या है और क्यों होती है। देखिए, हार्ट की जो बीमारी है ये तो एक ब्रॉड टर्म है। इसमें मतलब दिल के मुताबिक मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मोस्टली जो हम हार्ट की बीमारी समझते हैं, जिसको हम दिल का दौरा बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो उसके अलावा भी हार्ट के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, जैसा कि हार्ट फेलियर, दिल का कमज़ोर हो जाना, दिल की नसों की जो ब्लॉकेज है जिससे हार्ट अटैक होता है, वो एक बीमारी है। दिल की जो गति है, जो रिदम बोलते हैं, जो ईसीजी पे हम मॉनिटर करते हैं, उसकी एबनॉर्मेलिटी, मतलब जिसको हम अरिदमियाज बोलते हैं, वो भी दिल की बीमारी में ही आता है। तो स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, मतलब फालज, लकवा जिसमें हो जाता है, तो वो भी जो नसें हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी में जो जाती हैं, जो से ब्रेन में जाती हैं, तो उनकी ब्लॉकेज के कारण वो जैसे स्ट्रोक होता है। वो जो खून की नसें हैं हमारी पूरी बॉडी में, जिनमें उनमें कई बार क्लॉट हो जाते हैं, उसको डीवीटी बोलते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मतलब हार्ट की बीमारी में आती हैं। मोस्टली हम लोग समझते हैं कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक, जो कि एक जानलेवा चीज़ है, तो कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो आजकल जो माहौल है, जैसी हमारी डाइट है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब हम लोग सारी मैक्सिमम चीज़ें जो वर्कलोड है वो हम कम कर रहे हैं, मशीनों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। रेस्ट, मतलब लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आराम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्सर्शन जो है वो कम हो रही है। तो जो डाइट है, डाइट में भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा फ़ैट लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब ये चीज़ें मतलब जिनसे हाई होती हैं, वो चीज़ें हम मतलब आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक जो कार्डियक अरेस्ट है, वो मतलब इससे होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी दिल की जो नसें हैं, ब्लड खून की जो रगें हैं, तो उनमें ब्लॉकेज का आ जाना। वो ब्लॉकेज क्यों आती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, डाइटरी जो फैट्स हैं, लिपिड्स जिनको बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे वो उनकी जो चर्बी है वो मतलब नसों में वो जमना शुरू हो जाती है। तो जब वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती है, तो उसमें उसको हम एथिरोमा बोलते हैं, वो मतलब प्लाक्स बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो वो जब ऐसी लेवल तक आ जाए कि वो चर्बी जमा होते 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 जो खून का जो बहाव है वो पूरी तरह से रुक जाए, या मतलब वो 90% 99% ब्लॉकेज हो जाए, तो उस केस में जो दिल की जो अपनी मसल्स हैं, तो उनको खून का बहाव अचानक से कम हो जाता है। तो जब दिल को ही खून की सप्लाई रुक गई अचानक से, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। उसमें जान जाने का, सडन कार्डियक डेथ होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर जो लोग मतलब अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। और जो जैसे हमारा ये इलाका है, रजौरी इलाका है, तो यहाँ काफ़ी दूर दराज मतलब एरिया जो है वो यहाँ लिंक जो है वो करते हैं। तो ऊपर से जैसे पहाड़ी इलाका है, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में भी मतलब आने में थोड़ा देरी लग जाती है। जी जी जी। तो इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट अटैक में। मतलब जैसे इसके जो लक्षण होते हैं, मोस्टली चेस्ट पेन, छाती में, सीने में दर्द। वो दर्द इस तरीके का होता है कि वो बहुत सीवियर होता है, मतलब बहुत खतरनाक। जो इंसान मतलब कहता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही ऐसा दर्द जो है वो सहा है। तो
मोस्टली बाईं साइड में होता है। लेफ़्ट आपकी जो आर्म है मतलब बाजू है वहाँ शोल्डर में वहाँ रेडिएट करता है। तो सीने में घुटन, अचानक से ऐसे दबाव पड़ना, सांस नहीं ले पाना और अचानक से पसीना मतलब ठंडे पसीने वैसे आना, तो ये इसके मतलब टिपिकल जो हैं वो सिम्टम होते हैं। तो इस केस में मतलब जो सबसे ज़्यादा अहम बात होती है कि इंसान टाइम से हॉस्पिटल मतलब पहुँचे, जहाँ उसका ईसीजी हो, फ़ौरन हमें पता चले कि ये हार्ट की वजह से हो रहा है और उसके लिए फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर सकें। ट्रीटमेंट में मतलब जैसे खून पतला करने की दवाई और इंजेक्शन जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो उससे जो जितनी जल्दी वो ट्रीटमेंट मिलेगा इंसान को, उतनी जल्दी रिकवरी के मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं और हार्ट एकदम एब्सोल्युटली मतलब पहले जैसा नॉर्मल होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो मतलब हमें डिले जो है वो देरी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और एक बात हमने जो नोटिस की है कि लोग ज़्यादातर इसको समझते हैं कि शायद गैस बन रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, तो मतलब लोग कई बारी अनदेखा कर देते हैं। तो कोई भी इंसान मतलब पुरुष या महिला जिसकी उम्र मतलब 60 प्लस है और जिनको थोड़े रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे ओवरवेट, वज़न का ज़्यादा होना, ठीक है, शुगर, डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनको बीपी मतलब ज़्यादा है, तो ये कुछ ये होते हैं कि मतलब इनमें रिस्क फैक्टर, ये इनमें थोड़ा रिस्क जो है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। तो कोई भी एल्डरली जो 60 प्लस मतलब मेल्स या फीमेल्स हैं जिनको थोड़ा बहुत भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो उनको फ़ौरन मतलब अपना डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और एटलीस्ट अपना ईसीजी करा के ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी जो है वो है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट मतलब जो पूरी ताकत से काम करता है, बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो वो मसल वीक होने के कारण वो ब्लड सप्लाई मतलब नहीं कर पाता पूरी ताकत से। तो उसके कारण जो खून का जो बहाव है वो बेसिकली हमारा जो प्रेशर है वो लंग्स पे पड़ता है, फेफड़ों पे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सूजन आना शुरू हो जाती है मतलब टांगों में, पैरों में। तो कई बारी लोगों को ये नहीं पता लगता है, लोग सोचते हैं कि शायद ये किडनीज़ की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ना, या मतलब लोग इसको अनदेखा करते हैं या सोचते हैं शायद काम ज़्यादा किया, टांगे वांगे नीचे लटकाई तो सूजन वूजन आ रही। तो मतलब ये चीज़ें हैं थोड़ी एहतियात वाली। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि जैसे हम रात को सोते हैं, सीधा लेटते हैं, तो हार्ट फेलियर में लोगों को वो सोने में दिक्कत आएगी, उनको उठ के बैठना पड़ता है। मतलब लेटेंगे तो वो छाती पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, सांस फूलेगी, तो उनको मतलब बैठ के उनको आराम मिलेगा। तो ऐसे जो भी लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, मतलब जिनको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो उनको भी अपने हार्ट की जो है जांच कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है। तीसरी चीज़ है अरिदमियाज़, जिनको हम बोलते हैं। अरिदमियाज़ मतलब हार्ट की जो बीटिंग है, हार्ट की जो धड़कन है, उसका इर्रेगुलर होना। कभी कईयों में बहुत तेज़ हो जाती है, कईयों में बहुत स्लो हो जाती है। जिनमें तेज़ हो जाती है उनको अचानक से ऐसे हार्ट में मतलब दिल उनको लगेगा, धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई, कईयों को चक्कर आ जाता है, कई अचानक से बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी ख़तरनाक है, ये भी जानलेवा चीज़ होती है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब साथ में एक दिल की बीमारी के रिलेटेड है जिसको मतलब मेडिकल टर्म में तो शायद कार्डियोमेगैली कहते हैं, दिल का बढ़ना। तो ये दिल का बढ़ने का क्या है कंसेप्ट एक्चुअली? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स जो हैं बहुत सारे यहाँ के लोग हैं, उनको इसका कंसेप्ट नहीं होता है, तो वो गलतफहमी में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देंगे। देखिए, दिल का बढ़ना जिसको हम कार्डियोमेगैली बोलते हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया ना कि हार्ट फेलियर, हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाना, तो ये उसी बीमारी का पार्ट है। इस जो दिल का बढ़ना, कार्डियोमेगैली होना, इससे भी इसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं कि जो हार्ट की मसल है वो कईयों को मतलब जेनेटिक होता है कॉज, मतलब कि फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है ये कार्डियोमेगैली वाली डीसीएम की, तो ये आगे भी फैमिलीज़ में रन करती है। तो उनमें क्या होता है कि जो हार्ट की जो मसल है, मांसपेशी है, वो कुदरती कम हो जाती, मतलब पतली हो जाती है। जब वो पतली हो जाती हैं तो अब हार्ट अगर उनका साइज़ इतना है, तो अगर वो पतली हो गई है तो उसको जो खून है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। तो क्या होता है कि हार्ट अपने आप को ऐसा ढालता है कि वो अपने अंदर ब्लड ज़्यादा ले सके।
तो वो कुदरती जो पतली मसल है वो फूलना शुरू हो जाएगी, हार्ट बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ताकि खून ज़्यादा आए। अगर ताकत कम भी लग रही है तो जो आगे शरीर में उसने खून सप्लाई करना है वो पूरा जाए। तो ये बेसिकली एक हमारे हार्ट की मतलब ये हार्ट में चेंजेस आती हैं कि हार्ट अगर कमज़ोर पड़ रहा है, मसल कमज़ोर पड़ रही है, तो वो अपना साइज़ बढ़ाए ताकि खून ज़्यादा आए। तो वो अगर थोड़ा भी पंप कर रहा है तो वो बॉडी में पूरा जाए ताकि बॉडी में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये कार्डियोमेगाली मतलब इससे भी हार्ट फेलियर ही होता है। हाँ, हार्ट फेलियर का ही एक कॉज है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसमें भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिससे मतलब हार्ट में थोड़ी ताकत आए। परमानेंट इलाज इसका नहीं है कोई भी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो कार्डियोमेगाली हो गया या हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट मतलब जिसको ब्लॉकेज वगैरह ये कहते हैं हम, तो ये किस एज से स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को? एक तो जनरल तो डिजीज़ तो कभी भी आ सकती है, लेकिन एक आपके सर्वे के हिसाब से ये मैक्सिमम किस एज से ये स्टार्ट हो जाता है हार्ट की प्रॉब्लम जो पेशेंट को? देखिए पहले तो ये माना जाता था कि ये एल्डरली बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी खून की नसें मतलब उनमें कैल्शियम डिपॉजिशन शुरू होने लगती है। तो उसके बाद साथ साथ में ये जो चर्बी है तो ये भी मतलब उस पर ऐड ऑन करना, बर्डन डालना शुरू कर देती है। बट आजकल जो ज़माना है मतलब आजकल के ट्रेंड से के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इवन 20 साल की उम्र में भी हार्ट की जो ब्लॉकेज है, जो इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ये प्रॉब्लम मतलब शुरू हो गई है। ठीक है, तो मतलब इसमें अब ऐसा उम्र का नहीं रहा, पहले मानते थे। तो अब जो है ये यंग जनरेशन में भी मतलब यूथ भी जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। सडन कार्डियक डेथ आप सुनते होंगे, आम मतलब काफ़ी जगहों से न्यूज़ मिलती है कि वो भाई जवान बंदा था, अचानक से वो रात में सोया, सुबह जागा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये इन दिनों में खासकर जैसे अब सर्दियों का माहौल है, तो जो सर्दियों का माहौल है उसमें मतलब एक्सट्रीम जो कोल्ड है ना टेम्परेचर, उसमें हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक रिस्पांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। सिंपैथेटिक मतलब प्रोटेक्टिव रिस्पांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस कारण मतलब इस वजह से भी जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, कॉर्नरी आर्टरीज़ जिनको बोलते हैं, तो मतलब उनमें स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, मतलब वो श्रिंक होना शुरू कर देती हैं। तो इनमें जो है उसमें सिम्टम्स जो है हमारे बढ़ जाते हैं। आप मतलब देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में हमेशा हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक है, ब्रेन के जो अटैक हैं, ये बढ़ जाते हैं। वो खासकर अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये इनके सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस होते हैं। तो एहतियात यही रखनी है कि जो भी लोग दवाई खा रहे हैं हार्ट की, मतलब ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो दवाई अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और कोई भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा चलने पे भी सांस फूल रही है, थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पे सांस फूल रही है, रात में लेटो तो सांस फूल जाती है, उठ के बैठना पड़ता है, टांगों में सूजन आ रही है, ठीक है, थोड़ा चलने पे सीने में दर्द हो रही है, तो इसके लिए ज़रूर जो है अपने डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ राजौरी में मेरे ख्याल में पिछले 2-3 महीने से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आपके पास आए होंगे। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे पेशेंट वो दूसरी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं, लेकिन आप जब यहाँ चेक करते हो तो पता लगता है ये हार्ट पेशेंट है, क्योंकि लोगों को उसके लिए उसमें अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसा भी कभी हुआ? हाँ जी, देखिए मतलब यहाँ जो आम लोग हैं मतलब वो इतनी बारीकी तो नहीं जानते हैं कि भाई हमें एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो बट फिर भी हमने देखा है कि कई बारी लोग जो अपनी शिकायतें बताते हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उनका ईसीजी देखते हैं या उनसे इंक्वायर करते हैं कि आपको ये लक्षण है, स्पेसिफिकली जब हम उनको वो सवाल पूछते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम होती है। और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद जैसे हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम निकल आती है। ऐसे किस्से हैं, लोग बेसिकली कई लोग समझते हैं हमें दमे की शिकायत है, हमें दमा है, तो वो सालों से दमे वाली दवाइयाँ, ऑक्सीजन और वो पाइपें शाइपें ले रहे होते, बट असली में वो दमा छाती के कारण नहीं हो रहा होता, वो हार्ट के कारण हो रहा होता है, हार्ट फेलियर के कारण हो रहा होता है। और इकोकार्डियोग्राफी से हमें हार्ट की एग्जैक्ट
पोजीशन पता चल जाती है कि हार्ट में क्या चल रहा है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें होती है हार्ट के वाल्व्स की डिजीज़। ठीक है, जो कि यहाँ मतलब काफ़ी मरीज़ हमने देखे हैं, और मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में वो मतलब काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जिनको हार्ट के वाल्व्स की शिकायत। हार्ट के वाल्व्स क्या होता है, बेसिकली हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, तो जो वाल्व हैं, जो रास्ते हैं मतलब उन चैम्बर्स में, वो उनमें बीमारी आना शुरू हो जाती है। वो वाल्व का सिकुड़ना बोलते हैं या वाल्व की लीकेज बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे मेडिकल भाषा में हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं उसको। तो वो हमने बहुत मरीज़ ऐसे देखे हैं, उनमें भी यही था कि उन लोगों को पता नहीं था कि हमें सूजन क्यों आ रही है, सांस क्यों फूल रहा है। तो जब हमने उनको चेक किया तो उसमें हार्ट में मरमर आता है। ठीक है, और ईसीजी में चेंजेस होती हैं, और इकोकार्डियोग्राफी से उसका एग्जैक्ट पता चलता है। तो वो वाले मरीज़ों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट के वाल्व्स की जिनको दिक्कत है, सिकुड़न है या लीकेज है, तो उनको भी एहतियात रखनी चाहिए, खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दियों में ही उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, उसमें एक तो इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, चेस्ट में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा, सूजन बढ़ना शुरू, पेट फूल जाएगा, टांगें फूल जाएंगी, पैर फूल जाएंगे, है ना। तो ऐसे मरीज़ों को भी सर्दियों में खासकर मतलब ठंड से बचना है। तो ये, और दवाई अपनी कोई भी अपनी मर्ज़ी से तोड़नी नहीं है। मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे जो दवाई से थोड़ा आराम होता है, महीने के बाद फिर दवाई अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं कि भाई अब हमें आराम है, बट उनको नहीं पता लगता कि ये आगे जाके फिर गड़बड़ कर देगी। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मतलब हार्ट जो ब्लॉकेज, जो आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है जो, तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी हो सकता है या कि सर्जरी रहती है उसमें? देखिए, हार्ट में जो कॉर्नरी आर्टरीज़ की जो ब्लॉकेज है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, बेसिकली वो उसमें हमें मेडिसिन्स तो देनी ही है खून पतला करने वाली, वो तो चलनी ही चलनी है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर वो ब्लॉकेज मेडिसिन से ओपन नहीं हो रही है, मतलब वो मरीज़ को पेन वैसी ही रह रही है, ठीक है, मतलब सिम्टम रह रहे हैं, एंजाइना के सिम्टम्स रह रहे हैं, तो उस केस में फिर स्टेंटिंग की नौबत आती है। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर जो हार्ट की मेन 3 आर्टरीज़ होती हैं कॉर्नरीज ब्लड सप्लाई की, तो अगर सभी में ब्लॉकेज है या मेजर आर्टरीज में ऐसी ब्लॉकेज है कि जिसमें स्टेंट नहीं डाला जा सकता, उस केस में बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो ये बेसिकली इन चीज़ों मतलब ये सारी चीज़ें निर्भर होती हैं एंजियोग्राफी पे, कॉर्नरी एंजियोग्राफी पे। तो वो जो टेस्ट है वो तो मतलब अभी यहाँ तो नहीं है, वो तो जम्मू में ही है, मेडिकल कॉलेज में है। तो एंजियोग्राफी बेसिकली हार्ट की आर्टरीज को ही हम डाई डाल के देखते हैं, वायर डाल के, कैथेटर डाल के हम लोग देखते हैं कि वो ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है और कितने % ब्लॉकेज है। ठीक है, फिर उस एंजियोग्राफी के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि किसको सिर्फ दवाई से ही काम चल जाएगा, किसको स्टेंट की ज़रूरत है या कितने स्टेंट डालने की ज़रूरत है, या किसको बाईपास की ज़रूरत है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब आपको इस इलाके का आइडिया भी हो गया है कि फार फ्लंग एरिया, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इन लोगों को हार्ट की बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। डाइट में मतलब जो खुराक हम खाना खा रहे हैं वो हम क्या खा रहे हैं ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है फलों का, सब्जियों का, इनका इस्तेमाल, दूध, दही, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, फैटी चीज़ें जो है जिसमें मतलब चर्बी वाला जो चीज़ें हैं, जहाँ या मतलब जो स्पाइसी चीज़ें हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, और अपनी जो जैसे यहाँ पे तो क्योंकि लोगों का अपना मतलब एग्रीकल्चर वाला काम है, तो लोग मतलब अपना फिट उस तरीके से भी रहते हैं, तो मतलब अपनी जो शरीर को है उसको वर्जिश ज़रूर करवानी है, मतलब उसको एक्सर्शन करानी है ताकि पसीना वसीना निकले, तो उससे बॉडी जो है वो फिट रहती है। ठीक है, तो तीसरी चीज़, जिनमें भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ओबिसिटी, मोटापा, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़ास ख्याल रखना है कि बीपी भी कंट्रोल में होना चाहिए।
ठीक है। और शुगर की मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो वो ऐसी खाएं कि शुगर कंट्रोल में रहे, ना कि तीसरे दिन चौथे दिन खाई और वो डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और मोटापे के लिए जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो दवाइयाँ होती हैं, उससे वो हमारी रेंज में रहने चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब अचानक से ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा हीट, मतलब इनसे भी बचना है, ठीक है, खासकर सर्दियों के मौसम में। तो यही मेरी सलाह रहेगी कि अपने आप को मतलब डाइट में कंट्रोल रखना है, एक्सेसिव चीज़ें नहीं करनी है। एक्सेसिव मतलब एक्सेस तो हर चीज़ का बुरा ही होता है, बट मतलब अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल करना है, जो सब्ज़ियाँ, सैलेड, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो अनाज है, चीनी है, इनका इस्तेमाल मतलब जितना हो सके उतना कम करना है। जिसको बोलते हैं ना रोटी चावल, ये तकरीबन मतलब जितना आपका नॉर्मल पेट भर जाए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स, सब्जियां, ये सारा कुछ इस्तेमाल करना। जी, तो आपका कहने का ये मकसद हुआ कि पेशेंट को प्रिकॉशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 60 साल की एज का इंतज़ार किया जाए। प्रिकॉशंस पहले से ही कम यंग एज में ही ले लिए जाए तो इन बीमारियों से मतलब बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम अपने खासकर ज़िला राजौरी पुंछ के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग हैं यहाँ के, तो उनकी जानकारी के लिए आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि आप यहाँ पे जो बैठते हैं, आपने कौन कौन से दिन रखे हैं और क्या टाइम रखा है? डेली ही अवेलेबल होता हूँ, मतलब मंडे टू सैटरडे तो इवनिंग टाइम है 4 o'clock के बाद, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। और सुबह का, क्योंकि विंटर्स हैं तो अभी हमने सिर्फ संडे के दिन रखा है। जो संडे है वो मॉर्निंग में मतलब 11 o'clock से लेकर 1 बजे तक, मतलब ये टाइमिंग रखा है। और मंडे टू सैटरडे इवनिंग में डेली 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो इस बीच में जब आप, जैसे अभी आपने जो इवनिंग का टाइम रखा, तो इस बीच में अगर सुबह में या दिन में कभी किसी किस्म को पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मतलब ऑन कॉल अवेलेबल हो सकते हैं? जी जी।